नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। विशेष में आज हम बात करेंगे कर्मचारियों के हल्ला बोल की और सरकार पर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं उसकी, और सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने सर्व कर्मचारी संघ के कर्मचारियों के आंदोलन के बाद क्या कुछ रिएक्शन दिया, ये भी बताएंगे। तेरे वादे पे एतबार किया। तो विशेष में आज हम बात एतबार की करेंगे, वादों की करेंगे। कर्मचारियों से एक वायदा चुनाव के दौरान बीजेपी ने किया था, सत्ता में आने के बाद उन वादों को बीजेपी भूल गई है। आरोप सर्व कर्मचारी संघ के आप कर्मचारी लगा रहे हैं सड़कों पर उतरकर। आज प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर गांधीगिरी देखने को मिली कर्मचारियों की। विधायकों, सांसदों, मंत्रियों के आवास के बाहर कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर बैठ गए। ये कहा गया कि जल्द ही इन मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो इसी तरह से गांधीगिरी आगे भी जारी रहेगी। इस पर वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का बयान आया है। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ कर्मचारी के साथ जो व्यवहार होता है ऐसा और दूसरे राज्यों में नहीं होता। हम बेहतर सुविधाएं कर्मचारियों को देते हैं। लेकिन सर्व कर्मचारी संघ का ये आरोप है सरकार पर कि सरकार ने उन वादों को लेकर उल्टी चाल चली है, जिन वादों का जिक्र बीजेपी ने मैनिफेस्टो में किया था। चाहे वो पंजाब के समान वेतनमान की बात हो या फिर कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने की, आउटसोर्स नीति को खत्म करने की मांग लगातार कर्मचारियों की तरफ से उठाई जा रही है। नई परिवहन नीति को लेकर के भी सर्व कर्मचारी संघ के कर्मचारी आक्रोश में हैं। उनका कहना है कि नीति दरअसल कर्मचारियों के खिलाफ में है। सरकार अपने कर्मचारियों को पूरे देश भर में तुलना करके देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से उनको सुविधाएं देती है। और हमने जो पंजाब के समान वेतनमान की मांग थी उसको भी लागू करने के लिए हमने एक कमीशन बैठाया हुआ है। उसके अतिरिक्त पंजाब से भी मैं तुलना करके बता दूं कि जहां एक एक साल तक डीए की ऐसा प्रांत है कि जिस दिन भारत सरकार घोषणा करती है 24 घंटे के भीतर हम भी अपने यहाँ उसी डीए को लागू करने की घोषणा कर देते हैं। सर्व कर्मचारी संघ के नेता ओमवीर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। ओमवीर जी नमस्कार। सर, ओमवीर जी, सर्व कर्मचारी संघ के कर्मचारी आज सड़कों पर उतरे और हमने देखा कि प्रदेश भर में तमाम जो नुमाइंदे हैं जनता के, जिन लोगों को चुना गया जनप्रतिनिधि, उनके आवास के बाहर आप लोगों ने विरोध किया है। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की तरफ से जो रिएक्शन आया है, जिसमें वो कहते हैं कि पूरे भारत के राज्यों की तुलना में अगर हम देखें तो हरियाणा में कर्मचारियों को ज्यादा सहूलियतें हैं और ज्यादा आराम है। क्या आपको लगता है ऐसा है? देखिए, अगर जो मंत्री जी कह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जी अगर हरियाणा की तुलना की जाए जी, तो हम भी यही मांग कर रहे हैं कि आज हरियाणा प्रदेश जो है आमदनी के हिसाब से दूसरे नंबर पर है जी, तो फिर हमें दूसरे नंबर पर है तो फिर पंजाब के समान या केंद्र के समान वेतन बच्चे क्यों नहीं जाए? हाँ, आज भी हमारे वेतन जो भत्ते हैं वो केंद्र और पंजाब के बराबर नहीं है जी, और इसी मांग को लेकर के हम आंदोलन पर हैं। लेकिन केवल सरकार ये कह सके कि हमने कमेटी गठित कर दी। देखिए, कमेटी गठित करना तो रद्दे खाते में गया, आज तक तो कमेटी ने कुछ किया नहीं। हाँ, तो अब ये 7वां वेतन आयोग आ गया, इसके लिए भी हम अलग से करें कि अलग से गठित करिए ना वेतनमान हमारे। हमने अब की बार इसीलिए अभी हम कल 8 तारीख से लेकर के 20 फरवरी तक 7वें वेतन आयोग को लेकर के ही हमारे जंतर मंत्र पर धरने हैं जी। तो हम इसीलिए कर रहे हैं कि 7वां वेतन आयोग है वो किसी भी सूरत से केंद्र के बराबर ही हमारा हो, केंद्र से कम ना हो।
चलिए, और भी कई मांगे आपकी हैं। आउटसोर्स नीति को लेकर के भी आपका ही कहना है कि उस पर कर्मचारी संघ का कहना है कि उस पर रोक लगनी चाहिए। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता रेणु भाटिया जी, कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा जी फोन लाइन पे हैं। रेणु जी, आपसे जानना चाहता हूं, आज जो विरोध प्रदर्शन तमाम कर्मचारियों ने किया है सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले, गांधीगिरी हम उसको कह रहे हैं क्योंकि जनप्रतिनिधियों के आवास के बाहर उन्होंने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोला है। उनका ये कहना है कि जो बातें आज वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कही कि भारत के तमाम राज्यों से अगर हम तुलना करें तो हरियाणा में कर्मचारी सहूलियत महसूस कर रहे हैं, और कर्मचारियों का ये कहना है कि ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा होता तो पंजाब के समान वेतनमान हमें दिया जाता, और जो वायदे मैनिफेस्टो के दौरान किए गए थे, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बातें थी, उन बातों को पूरा किया जाता। ऐसा हुआ नहीं। देखिए, कर्मचारी अपनी तरफ से अपनी बात को रख रहे हैं, उनका अधिकार है, परंतु मुझे लगता है कि जब हम किसी कार्य को शुरू कर देते हैं, जैसे कि वित्त मंत्री जी ने अपनी बात रखी, आप लोगों के माध्यम से भी उन्होंने रखा इस बात को कि पंजाब के समान वेतनमान की डिमांड है, उसके ऊपर चर्चा हो रही है, उसके लिए विचार किया जा रहा है और उसके लिए एक कमेटी भी गठित की गई है। तो हम स्टेप बाय स्टेप जो भी कर्मचारी अधिकारियों को इस राज्य में पिछली सरकारों द्वारा प्रॉब्लम्स आई, उनको सॉल्व करने की पूरी चेष्टा में है, और हम वन टाइम वन गो काम करना चाहते हैं, ताकि बार बार इस तरह की हड़तालें, बार बार इस तरह के कर्मचारियों को परेशानियां या किसी के आगे उनको टूल डाउन करके ना बैठना पड़े। कई बार कई नियम, कई कानून, कई बातें, कई बाधाएं ऐसी होती हैं जिनको सॉल्व करने में थोड़ा वक्त लगता है। आप मानती हैं ना रेणु भाटिया जी की बाधाएं हैं, पार्टी लगी हुई है। आप ये मान रही हैं कि बाधाएं हैं, लेकिन वित्त मंत्री साहब ये कह रहे हैं कि बाधाएं नहीं है। नहीं, आप वित्त मंत्री जी और मेरी बात को आप मिक्स कर रहे हैं। वित्त मंत्री जी ने ये कहा ऐसी कोई बाधा नहीं है कि हम काम नहीं करेंगे, और मैंने जो शब्द रखे उनके लिए मैंने ये कहा कि जो मांगे इन्होंने रखी हैं, उनमें हम कानूनी अड़चन ना आए, कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए कि इनको वन टाइम हम काम करने के बाद दोबारा इनको कोई टूल डाउन करना पड़े या परेशानी का सामना करना पड़े। उन बाधाओं को हम दूर कर रहे हैं ताकि दोबारा कोई परेशानी मैं इस आए पर ना। रिएक्शन लूंगा, ओमवीर सिंह जी का रिएक्शन लूंगा। केवल ढींगरा जी के पास आता हूं। केवल ढींगरा जी, कर्मचारियों के इस प्रोटेस्ट और उस पर वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का ये बयान, जिसमें वो कहते हैं कि जैसा कि मैंने अभी दोहराया कि भारत के दूसरे राज्यों की अपेक्षा हरियाणा के कर्मचारी को ज्यादा सुविधा है, उसको सहूलियत ज्यादा सरकार दे रही है, और ये तमाम मुद्दे एक तरफ है जिसमें पंजाब के समान वेतनमान की बात है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात है, आवाज कर्मचारियों की भी उठ रही कि आउटसोर्स नीति को खत्म किया जाए, नई परिवहन नीति को लेकर के भी कर्मचारी नाराज बताए जा रहे हैं। देखिए, कौन सी ऐसी काम भाजपा ने किया है, कौन सी 1.5 साल में इस सरकार ने काम किया है कर्मचारियों के लिए, मुझे तो कोई दिख नहीं रहा। 6वां वेतनमान जब लागू हुआ था तो हमने एकदम जैसे ही लागू हुआ उसी टाइम लागू करके उनको कर्मचारियों को दे दिया। अब 7वां वेतनमान जब लागू हो रहा है तो इनको प्रॉब्लम क्या है? जब वादे करते थे तो बहुत बड़े बड़े वादे करते थे। आज रेणु भाटिया जी कह रही है कि उनको प्रॉब्लम ना आए, उनको दिक्कत ना आए। उनको दिक्कत तो आई पड़ी है। 1.5 साल से आपकी सरकार में कर्मचारियों को तो दिक्कत आई पड़ी है, उनका दिक्कत का समाधान तो आप करते ही नहीं। आप दिक्कत के मामले में सब 7वां कर्मचारी जब सेंटर ने लागू कर दिया, आप लोग क्यों नहीं देते उनको? आप लोगों ने वायदे किए पंजाब के समान वेतनमान के, क्यों नहीं देते उनको? या मैनिफेस्टो में मत लिखते आपने अगर नहीं देना था उनको। पंजाब में हरियाणा से वेतन जो है वो कितने गुना ज्यादा है। हमने भी अपने उसमें जिक्र किया था कि जैसे ही सरकार कांग्रेस की बनेगी तो हम पंजाब के समान वेतनमान देंगे। आज कर्मचारी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। एक तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बात को माना, और आज मानने के बाद ये लोग अपने आप को थका महसूस कर रहे हैं कर्मचारी कि भारतीय जनता पार्टी वादा करके आज मुकर गई, हर बात से मुकरी हुई है। मैं इस पर आऊंगा, वापस आता हूँ, इस पर वापस आता हूँ। इस पर आप ओमवीर सिंह हमारे साथ है, केवल ढींगरा जी उनको भी सुन लेते हैं। ओमवीर सिंह जी, जो बातें रेणु भाटिया ने कही है कि ऐसा नहीं कि कंसर्न नहीं है, चिंतित सरकार भी है, आपको लगता है? क्योंकि हम हाल के दिनों में देखें तो एक बयान बीजेपी के ही सांसद राजकुमार सैनी का, जो कुरुक्षेत्र से सांसद हैं, उनका पंजाब के समान वेतनमान को लेकर एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान चाहिए तो उन्हें पंजाब चला जाना चाहिए। इस तरह के एक अविश्वास पैदा करते हुए बयान भी सत्ता के गलियारों से निकले, क्या कहेंगे आप? ओमवीर जी।
जी जी। क्या कहेंगे रेणु भाटिया जी की बातों पर आप? देखिए, जो भाटिया जी का मैं वही कह रहा हूँ कि जो ये कह रहे हैं कि हमने समीक्षा कर रहे हैं, हम यही तो कह रहे हैं कि आज तक इन्होंने समीक्षा में कितना समय लगेगा? 1 साल से ज्यादा हो गया। 1 साल से ज्यादा इन्होंने कर्मचारियों के लिए किया क्या? पहले ये तो बताइए। कर्मचारियों को इन्होंने कहा था कि हम नई भर्ती करेंगे, पक्की भर्ती करेंगे, कच्चों को पक्का करेंगे। पूछे कि 15,000 कर्मचारियों को बाहर क्यों निकाला फिर इन्होंने? जी, जो 15,000 कर्मचारी, हाँ जी, ठीक है। आप कह रहे हैं कि 15,000 कर्मचारी, हाँ, कच्चे कर्मचारी वो पक्का नहीं किया। कह रहे हैं कि समीक्षा कर रहे हैं, उस पॉलिसी में जो कमियां उनको दूर कर रहे हैं। पिछली सरकार ने जो घोषणाएं की थी, आज उनको समीक्षा के नाम पर फिर रोका जा रहा है। तो यही मांग है हमारी कि इन तमाम चीजों को समीक्षा के नाम से रोका नहीं जाए, कच्चे कर्मचारी वो पक्का करें। आज कितने खाली पद पड़े हैं, किसी को सभी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ले रहे हैं। जी, अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूं ओमवीर सिंह जी, ऐसा नहीं कि बैठकें नहीं हुई हैं सरकार के साथ में, आप लोगों ने बैठकें भी खूब की हैं। उन बैठकों से निष्कर्ष क्या निकलता है, या अब तक की जो बैठकें हुई हैं उससे निष्कर्ष क्या निकला है? हम चाहे नई परिवहन नीति को लेकर देख लें, उस पर भी कर्मचारियों में रोष है, या फिर पंजाब के समान वेतनमान तो है ही है। इससे पहले गेस्ट टीचर समय, जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि 15,000 से ज्यादा कर्मचारियों को जो कि अनियमित थे, जो कि कच्चे कर्मचारी थे, उन्हें बेदखल कर दिया गया है। आप लोगों की बैठकें जब होती हैं तो इन बैठकों से निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या समाधान की राह तय नहीं हो पाती है क्या? 7 दिसंबर को हमारी परिवहन मंत्री जी से बातचीत हुई जी, 25 सूत्रीय मांग पत्रों पर बातचीत हुई जी, लेकिन आज तक जो उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि ये सभी जो बातचीत हुई है जी, 10 दिन के अंदर हम सभी का लेटर जारी कर देंगे जी, लेकिन आज एक भी लेटर जारी नहीं किया आज तक इन्होंने जी। आज कंपनी के कर्मचारियों का पीएफ काटा जा रहा है, रोडवेज के जो कर्मचारी हैं उनका पीएफ तक नहीं काटा जा रहा है। इन्होंने कहा कि 10 दिन में हम लेटर जारी कर देंगे, आज तक लेटर जारी नहीं किया। जी, हमने कहा कि जो दूसरे कर्मचारियों को छुट्टियां मिलती हैं वो रनिंग स्टाफ को भी छुट्टी दी जाए, हाँ, वो आज तक इन्होंने उस लेटर को जारी नहीं किया। हाँ, हमारे एचआरईसी के अंदर हमने कहा वहां पर कर्मचारियों को जो मेडिकल की सुविधा दी जा रही थी वो काट ली गई है। ठीक है, वो कह रहे थे कि 1 हफ्ते के अंदर लेटर जारी कर देंगे, वो आज तक जारी नहीं किया। ठीक, हम ये करें जब लेटर तो एक भी जारी नहीं किया तो फिर करेंगे क्या? संतोष ही फैलेगा। ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि सरकार बातें कर रही है और मीडिया में आकर बातें भी की जा रही हैं, लेकिन ठोस जमीन पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बने रहिए ओमवीर सिंह जी, आप हमारे साथ, केवल डिंगरा जी आप भी। ये तमाम जो मसले अभी आपने उठाए हैं उन पे हम दोबारा से आएंगे। उन तमाम मसलों पर वापस आएंगे और जानेंगे आखिर बीजेपी की तरफ से इस पर क्या कहा जाता है। प्रवक्ताओं से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द दूंगा सर। गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। कुछ चेहरे इतिहास बन जाते हैं और कुछ चेहरे इतिहास बनाते हैं। जोश, जज्बे और उनके संघर्ष की कहानी खुद खिलाड़ियों की जुबान। खेल हरियाणा, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। मैं आपका धर्मेंद्र
आप सबको इनवाइट करता हूँ। आइए देखिए सूरजकुंड मेले के रंग मेरे सर। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ये जो हो रहा है क्या सही हो रहा है? क्या आप उठाना चाहते हैं इसके खिलाफ आवाज? एक ऐसा मंच जहां आपसे जुड़ी खबरें सिर्फ खबरें बनकर ही न रह जाएं। आपकी आवाज वहां तक पहुंचाते हैं जहां उसके पहुंचने की जरूरत है। हरियाणा की आवाज, वो मंच जो उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे, इन पर लेता है आपकी राय और बनता है आपकी आवाज। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है? देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। देखिए खबर एक्सप्रेस हर रोज शाम 6 बजे। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। वो कहानी जिसमें परालौकिक शक्तियों का जिक्र है, एक ऐसी कहानी जिसमें न जाने कितने ही राज छुपे हैं। आखिर क्या है दुनिया का सबसे पेचीदा रहस्य? ब्रेकिंग न्यूज, 10 सालों से हरियाणा का लोकप्रिय चैनल अब डिश टीवी पर भी उपलब्ध। डिश टीवी के चैनल नंबर 804 पर देखिए हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। आप हरियाणा न्यूज को लाइव भी देख सकते हैं, कहीं भी कभी भी। गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया। और ब्रेक के बाद विशेष में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले आज प्रदेश भर में हुए प्रदर्शनों की। जो नुमाइंदे हैं जनता के, उन नुमाइंदों के घरों के बाहर, जनप्रतिनिधियों के घरों के बाहर आज जो है कर्मचारियों ने अपने रोष को जाहिर किया है, अपनी मांगों को उठाया है, चाहे फिर वो सांसद हो, विधायक हो या फिर कोई मंत्री। ये हल्ला बोल जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में देखने को मिला है। इसके बाद वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने इस प्रदर्शन पर कर्मचारियों की मांगों पर प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि समूचे भारत के राज्यों से अगर तुलना की जाए तो हरियाणा में कर्मचारियों की स्थिति बेहतर है। यहाँ पर उन्हें सुविधाएं ज़्यादा दी जाती हैं। हाँ, पंजाब के समान वेतनमान को लेकर आयोग का गठन किया गया है, इस पर जल्दी समाधान होगा, उनका ये भी कहना है। लेकिन कर्मचारियों की अपनी मांगें
उनका कहना है कि पंजाब के समान वेतनमान उन्हें दिया जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, आउटसोर्स की नीति को खत्म किया जाए, नई परिवहन नीति में जो 24 शर्तें रखी गई हैं उसको रखा जाए, उसको मांगा जाए। हमारे साथ बलवान सिंह दौलतपुरिया साहब इस वक्त इनेलो के विधायक फोन लाइन पे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। बलवान सिंह जी, सवाल ये है कि कर्मचारियों में रोष हमने देखा है और आज ये कर्मचारियों का रोष जो है, जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं प्रदेश में, उनके घरों के बाहर देखने को मिला है। अपनी मांगों को लेकर वो गांधीगिरी आज दिखा रहे हैं सड़कों पर। लेकिन सरकार की तरफ से एक बयान वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने दिया है। उनका ये कहना है कि समूचे भारत के जितने राज्य हैं, अगर हम उनसे तुलना करें हरियाणा की, तो यहाँ पर कर्मचारियों की स्थिति बेहतर है। यहाँ पर कर्मचारियों को उनसे बेहतर सुविधाएं दी गई हैं। क्या आपको लगता है ऐसा है? और पंजाब के समान वेतनमान पर आपका क्या कहना है कि सरकार इसे क्यों नहीं लागू कर पा रही? आज कर्मचारियों की सबसे बुरी हालत हरियाणा के अंदर है। और जहाँ तक ये पंजाब समान की वेतन की बात है, तो ये इन्होंने 156 वादे के इसके अंदर उन्होंने घोषणा करी थी कि हमारी सरकार बनते ही हम पंजाब के समान इनको वेतन देने का काम करेंगे। अगर ये सरकार कर्मचारियों के प्रति ईमानदार होती, संवेदनशील होती, तो उसी दिन से पहले कलम से इनको कर्मचारी अपने परिवार का भरपेट पोषण कर सकते हैं। इनको पंजाब के समान वेतन देना चाहिए था। लेकिन ये तो अपनी ऐशो आराम में लग रहे हैं, कभी निवेश लेने के बहाने, कभी को दूसरे बहाने से सपाटे में लग रही है। सरकार का ना कर्मचारियों की तरफ ध्यान है, ना किसानों की तरफ ध्यान है, ना मजदूरों की तरफ ध्यान है। आज कोई भी प्रत्येक वर्ग, कोई भी सरकार की कार्य प्रणाली खुश नहीं है। सारी जनता तराई तराई कर रही है। चलिए, बेहद शुक्रिया दौलतपुरिया साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इनेलो के विधायक दौलतपुरिया हमारे साथ थे। वो बोल रहे हैं कि नीति जो है वो नहीं, कर्मचारियों को लेकर बेहतर नीति नहीं है। हालांकि सरकार निवेश को लाने की बात करे, लेकिन कर्मचारियों में रोष है, ये भी देखने को प्रदेश में ही मिल रहा है। इस रोष पर और इन मांगों को लेकर सरकार कब तक इन मांगों को पूरा कर पाती है, अमल कर पाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन आज कर्मचारियों ने यही कहा है कि गजब किया, तेरे वादे पर एतबार किया। नमस्कार। गजब किया